इशारा कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक्टिंग पाठशाला में। मैं हूं आलोक शुक्ला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। इसी तरह से आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें। मित्र शैलेंद्र गौड़ का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने फ़ोन किया, उत्साहित किया, बातें की। राम रतन मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने फ़ोन नंबर फेसबुक से मुझसे मांगा, फिर उन्होंने बातें की, पता चला मऊगंज के हैं, रीवा के हैं, विद के कलाकार। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, चलाते हैं, जो सारे मित्रों का, साथियों का है। तो उन्होंने आग्रह किया कि उसमें डालना चाहिए, नए लोगों को अच्छा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो पता नहीं ज्ञान क्या मिलेगा, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ी सी जानकारी मेरे अनुभव के थ्रू आपको शायद मिल सके, तो उसके लिए मैं आभारी हूँ। चंद्र शर्मा जी, हरियाणा से फ़ोन आया, वो भी शायद विंध्य के कलाकार ग्रुप से ही उनको नंबर मिला। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय मिश्र जी लगातार कमेंट्स करते हैं, रीना सहाय जी लगातार कमेंट्स करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण शेखर जी, शक्ति पांडे जी, अनवर जी, ऋषि गंभीर जी, बहुत सारे लोग हैं, मित्र हैं। मैं धीरे धीरे किस दिन नाम लिख कर मुझे लगता है रखना पड़ेगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। और मैं बार बार फिर कहूँगा कि सवालात ज़रूर करिए, सवालात से मुझे एक नई दिशा मिलेगी, नया एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलेगी, नए अनुभव, मेरे जो अपने अनुभव होंगे, संस्मरण होंगे, उसके थ्रू मैं उन सवालात के जो होंगे उन्हें बता सकूँगा और जानकारी दे सकूँगा। अब पिछला एपिसोड जैसे एनएसडी के बारे में थी कि 1 साल से एनएसडी हो सकती है। तो इसी संदर्भ में मैं सोच रहा था और आपसे मुझे लगा बात भी करनी चाहिए कि ये अक्सर क्यों है कि ट्रेनिंग लेने के बाद मुंबई ही जाना है या एक्टर ही बनना है, इसे करियर की तरह क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। पेरेंट्स भी मेरे ख्याल से इस मामले में ज़्यादा खुश होंगे इस बात से कि इस एक्टिंग ट्रेनिंग को, मतलब एक्टिंग ट्रेनिंग कह देते हैं, एक पर्सनालिटी ट्रेनिंग है वो, एक डेवलपमेंट ट्रेनिंग है आपकी, और वो कैरियर ग्रोथ की ट्रेनिंग है। मान लीजिए अगर आप 3 साल का आप एनएसटी करते हैं, 2 साल की बीएनए करते हैं, तो आपको एक्टिंग के साथ डायरेक्शन, डिज़ाइनिंग, क्राफ्ट की जानकारी मिलेगी। तो जब डिजाइनिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग और इसके साथ आसपास संगीत की, वेस्टर्न थिएटर की, मॉडर्न थिएटर की, संगीत की, ये सारी जब जानकारियाँ आपको मिलेंगी, और अगर 1 साल का करेंगे तो मैं शायद डायरेक्शन और डिज़ाइनिंग की जानकारी उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपके पास जब ये डिग्री हो जाती है, डिप्लोमा हो जाता है, तो इसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मुंबई ही जाना है, आपको सिर्फ एक्टिंग ही करनी है। आपके पास बहुत सारे करियर ओरिएंटेड इससे रिलेटेड जॉब है, करियर है आपके। आप चाहे दूरदर्शन में अप्लाई कर सकते हैं, आपको एक बेनिफिट मिलेगा। आप रेडियो में अप्लाई कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप हर प्रदेश में और देश में साहित्य अकादमी हैं, संगीत नाटक अकादमी हैं, उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आप जो है बाकायदा आप जा सकते हैं। और एक्टिंग इंस्टीट्यूट में तो आप जा ही सकते हैं, लगभग हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में नहीं, हर यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है तो इस तरह के ड्रामा सेक्शन मिलते हैं जहां आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो ये करियर के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और जो पेरेंट्स इसमें सुन रहे हैं, उनको अगर उनके बच्चे बोल रहे हैं तो आप उनको बोलिए ठीक है, आप बाकायदा ट्रेनिंग करिए, अच्छे से ट्रेनिंग करिए, और उसमें फिर जॉब आप जो है तो ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो बाकायदा जो है उसमें उस तरीके से भी आप इसको, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, एमबीबीएस करते हैं या आईटी करते हैं, बहुत सारे करते हैं, तो उससे रिलेटेड जॉब है। तो इस तरीके से कल्चरल क्षेत्र में भी इस ट्रेनिंग, डिग्री, डिप्लोमा के बाद आपके सामने बहुत बड़ा क्षेत्र खुल जाता है जहां आप काम कर सकते हैं, और काम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि सारे ट्रेनिंग किए हुए क्या आपको पर्दे में दिखते हैं? नहीं दिखते हैं ना, तो कुछ तो कर रहे होंगे, वो काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो आप उसको यही मकसद बना सकते हैं। पेरेंट्स को आप जो है तो इस बात में कन्विंस कर सकते हैं कि मैं ये ट्रेनिंग करूँगा, और उसके बाद जो है तो मैं कैरियर, जो जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। इस क्षेत्र में बहुत सारे, बहुत सुनहरा भविष्य है इसमें। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आप चले गए, आपको मान लीजिए कि चलिए ट्रेनिंग के बाद आप मुंबई भी चले जाते हैं या ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर आपको लगता है, तो आप बहुत सारे क्षेत्र हैं, इवन मुंबई में भी एनएसडी या बीएनए या इस तरह के ट्रेनिंग वाले अगर कोशिश करें, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, मतलब उसका मोह थोड़ा त्याग दें अगर, तो चाहें तो उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। किसी प्रोडक्शन हाउस में, कास्टिंग में, और कहीं भी घुस सकते हैं।
और जो ट्रेनिंग वाले हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस बारे में। तो मुझे लगता है यही मुझे लगा मैं आपसे डिस्कस करना चाहिए, बात करना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, इस दिशा में भी सोच सकते हैं। और अब चूँकि बिंद के भी मेरे क्षेत्र के लोग जुड़ जाएंगे, मैं उसमें क्या कहते हैं बिंद के कलाकार में ये आपके जो क्लिपिंग पहुंच जाया करेगी, जो भी मैं किया करूंगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे क्षेत्र के कलाकार या साथी, नवयुवक साथी और पेरेंट्स इस मामले में अगर सोच सके तो बहुत अच्छी बात है। और ये सिर्फ एक भ्रांति जो बनी हुई है कि सिर्फ ट्रेनिंग करके सिर्फ एक्टिंग और उसमें बर्बाद हो जाता है व्यक्ति, तो ऐसा नहीं है। अगर वो चाहे अपने ज्ञान चक्षु खोले और उसको सही मार्गदर्शन मिले, तो मुझे लगता है कि वो ये ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जॉब और अपॉर्चुनिटी उसे मिल सकती है। तो मेरा आग्रह यही है कि अगर आप ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, जान रहे हैं, तो बाकायदा आप करें ये सारी चीज़ें और उसी के साथ ये भी एक्सप्लोर करें कि आप कहाँ और कैसे और किस तरीके से जो है आप इसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको भी एक्सप्लोर थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। मैं तो सिर्फ एक मार्गदर्शक की तरह अपने संपूर्ण अनुभव आपसे बांट सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो उसमें थोड़ा आपको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको लगे कि अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है, ये कर सकते हैं। तो सिर्फ बाकायदा ये वेब सीरीज़, फिल्में, सीरियल ये सेकंड हिस्सा है। फर्स्ट हिस्सा इसका ये अगर मना लें कि ये करके मुझे इस क्षेत्र में जाना है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात हो जाएगी और इससे पेरेंट्स भी बहुत काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, ये भी हम कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। और एक बात और बोलूँ मैं कि ये जो एक्टिंग पाठशाला जो आपके सामने जिसकी वीडियो आ रही हैं, ये संजय परिहार जी मेरे मित्र हैं, कैमरामैन हैं और हमने काफ़ी काम किया है। तो अब तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं ज़्यादा मूवमेंट्स करूँ, तो वो घर आ जाते हैं और वो जो है तो इसको बाकायदा मोबाइल से शूट करके और फिर मैं एडिट करके आप तक पहुंचाता हूं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं करने की सोच रहा था, उन्होंने एक हाथ बढ़ा दिया कि चलिए मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है एक मूवमेंट्स और ये उंगलियां जो हैं, इस उंगलियों के साथ मैं सारी चीज़ें कर सकूं। अकड़ी ही रहती हैं। अभी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी चल रही है और घुटने जो हैं इतने मजबूत नहीं है कि मैं जो है प्रॉपर वॉकिंग कर सकूं, इसलिए घर में बैठ के कर रहा हूं। तो कई मित्रों ने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला चलिए आइए यहाँ आइए, तो मुझे बताना पड़ा कि बंधु मैं बीमार हूँ 2 साल से, और ये इसलिए घर में बैठ के मुझे लगा कि मैं अनुभव बांट सकता हूँ आपके साथ, तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी आपके साथ अभ्यास कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, अपने ही अनुभवों से सीख रहा हूँ। जब बात करता हूँ तो सीखता हूँ, आप जब फ़ोन करते हैं तब सीखता हूँ। तो मेरी ये जर्नी चल रही है सीखने की, और इसी सीखने में ही जो मेरे पास है उसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जिससे कि वो और थोड़ा सा हरा भरा बना रहे मेरा जो भी अनुभव और ज्ञान है। तो आपके मार्फत जो हो रहा है उसके लिए धन्यवाद, और आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, और बाकायदा एक्टिंग की कुछ लोगों से मैंने आग्रह किया है कि टिप्स भेजें, तो आपको वो भी टिप्स मिलेंगी। मैं बाकायदा तो एक्टिंग की तरफ बढ़ेंगे ही, अब शायद अगले एपिसोड से ही मैं एक्टिंग के बारे में, प्रोसेस के बारे में, शुरुआत से ही जो आगाज़ होता है, सबसे पहला स्टेप जो है करूँ, मतलब कि आपसे बताने की कोशिश करूँगा। आप अगर उसे ग्रहण कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सवालात कीजिए, और जो सवाल कर सकते हैं उन तक क्लिपिंग पहुंचाइए, जिससे कि इस एक्टिंग पाठशाला में वो लाभ ले सकें अपने जीवन के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए और जीवन में कुछ करने के लिए। धन्यवाद।